अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहज़ाद और आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। सामीन, आज हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राश पर। असल इसका जो नाम है वो च्यवनप्राश है कि च्यवन बूटियों से महर्षि लोग और बड़े बड़े वैद्य इसको बनाते थे। अब इसके अज्जा कुछ ऐसे हैं जो मिलने बंद हो गए हैं, उनका बदल ले लिया गया। खैर, अब भी ऐसी बात नहीं है, बहुत कंपन है, बहुत बेहतरीन बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ही बनाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हमने इस च्यवनप्राश को नज़ला ज़ुकाम खांसी तक ही महदूद कर लिया है और ये कह देते हैं कि बदन के लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक है। आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। शायद ही आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश इतनी बीमारियों के अंदर कैसे काम करता है। सामीन, च्यवनप्राश एक जो अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला की भी बहुत बड़ी नेमत है। जितना इसका फ़ायदा है, अगर हम इसको जान लें, यकीन मानिए, ये अकेला टॉनिक ही सैकड़ों बीमारियों का इलाज अकेला कर सकता है। और क्यों कर सकता है सैकड़ों बीमारियों का इलाज? वो इसलिए कर सकता है कि अल्लाह ताला ने जो अद्वियात दुनिया के अंदर उतारी हैं और ऐसी ऐसी कैफियत उनके अंदर रखी हैं, उनके ऐसी ऐसी तासीरात रखी हैं जो बीमारियों को ख़त्म करने वाली हैं। अगर हम अज्जा को देख लें तो वाकई ये कह सकते हैं, वाकई ये सैकड़ों बीमारी के अंदर काम कर सकता है। सबसे पहले तो आप उन लोगों को ले लीजिए जिनको नज़ला ज़ुकाम हमेशा रहता है। हल्की सी जो है ना मौसम की तब्दीली आती है, ज़ुकाम नज़ला शुरू हो जाता है, कोई इस तरह का मौसम बदलता है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन टॉनिक है। वो ये लोग जो है पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें, एक एक चम्मच। और जिन लोगों को होपिंग कफ है, मतलब जो है सूखी खांसी हो जाती है, उसमें कच्चा सा हल्का सा बलगम निकलता है, यहाँ तक के बाज़ मरतबा जो है ना बच्चों को जो है कुत्ता खांसी भी बोलते हैं जिसको, ये भी हो जाता है, उसके अंदर बहुत मुफीद और बहुत मुआविन है। जिन बच्चों को सूगड़े की बीमारी है, बच्चा जो है खा पी रहा है और जो है वो पनप नहीं रहा है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ देते रहें। जो बच्चे जो है ना रात को पेशाब कर देते हैं, बाज़ मरतबा जो है पेशाब ज़्यादा बनने की वजह से, आसाबी तहरीक की वजह से जो है ना पेशाब ज़्यादा बनने लगता है और बच्चे के मसाने के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, तो इसकी वजह से जो है ना बच्चा रात को इस तरह भी पेशाब कर देता है, उस बच्चे के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों की जो है दिल की हरकत कभी ज़्यादा कभी कम होती है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और जिन लोगों को खांसी रहती है, सूखी खांसी, उनके लिए बहुत मुफीद है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और जिन लोगों के जो है जिरयान है, जिन लोगों को जिरयान है, ज़कावतीस है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। क्यों? इसका जो मिजाज है, च्यवनप्राश का जो मिजाज है, वो खुशक गर्म है। अगर सही तरीके से च्यवनप्राश बना जाए तो इसका जो मिजाज बनता है वो खुश्की गर्मी का बनता है। और खुश्की गर्मी जो है, खुश्की सर्दी का इलाज करती है और तरी और सर्दी का इलाज करती है। तो इसके अंदर बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बेहतरीन टॉनिक अल्लाह ने हमें दिया है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने लगें तो बहुत फ़ायदा होता है। इसमें बाज़ लोगों के मुँह के अंदर से जो है ना राल बहती रहती है, सोते में, या बच्चे के वैसे ही जो है ना बैठा हुआ है, या बड़ा आदमी बात मतलब ढीले बदन बैठा रहता है, उसके मुँह से राल बहती है, उसके लिए बहुत मुफीद है। और गर्दन में बल पड़ जाना, गर्दन के अंदर बल पड़ जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, ये भी आसाबी तहरीक होते हैं, उसमें काम करता है। और बाद मरतबा लोग के गल सोए फूल जाते हैं, यहाँ से जो है ना नज़ले की वजह से, रुतूबात की वजह से गल सोए फूल जाते हैं, उनके लिए भी जो है गर्म पानी के साथ सुबह शाम एक एक चम्मच लेते रहें, ये च्यवनप्राश है। और जिन लोगों के ज़बान पर जो है सफ़ेद छाले पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा किसी की ज़बान पर सफ़ेद छाले हैं, किसी की ज़बान पर पीले छाले हैं, और किसी के मुंह के अंदर जो है ना लाल लाल छाले होते हैं। ये 2-3 तरह के छाले होते हैं। अगर किसी को ये हो जाए तो वो च्यवनप्राश एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो उसकी तमाम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और दांतों का दर्द और दांतों का हिलना, दांतों का गिरना, जिस वक़्त इंसान के जिस्म के अंदर रुतूबत ज़्यादा बढ़ जाती है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, उज़लात जो है ना साकिन हो जाते हैं, उनके अंदर जो है सख्ती नहीं होती, साकिन हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है इनको सख्त करती है, दांतों को मजबूत करती है। अगर किसी लोग की कभी
हमारे दांतों के अंदर दर्द हो जाता है, कोई इस तरह की बात हो जाती है, मसलों के अंदर जो है ढीलापन आ जाता है, आप जो है च्यवनप्राश का इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह 100 की 100% रिजल्ट आएगा। बशर्ते कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये मर्ज़ हो किस वजह से रहा। अगर आपकी इसकी तशख़ीस है, इसका पता है, तो अल्लाह की ज़ात से मेरे 100 की 100% च्यवनप्राश काम करेगा, बशर्ते कि च्यवनप्राश बना हुआ हो। ये नहीं कि वैसे आंवले की पिस्टी रख दी हो। और जो है कौवा गिरना और बलगमी दमा, बलगमी खांसी उसके अंदर बहुत मुफीद है। और दिल का बढ़ जाना, आसाबी तहरीक के अंदर जो है, आसाबी तहरीक के अंदर दिल बढ़ जाता है। ये जो है ना, पानी की रुतूबात होने की वजह से, साकिन होने की वजह से, आसाबी उजला तहरीक होने की वजह से इसके अंदर जो है दिल के अंदर दिल बढ़ जाता है, ज़ोफ़ कल हो जाता है, दिल डूब जाता है, हरकत कभी कम करने लगता है, कभी ज़्यादा करने लगता है। और लो ब्लड प्रेशर इसमें भी काम करता है। लो ब्लड प्रेशर का मसला आज के ज़माने में इतना नहीं है कि है, ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर का है। तो जो है ना, लो ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो है ना, ये गुर्दों को ताकत देता है, मैदे को ताकत देता है। अगर किसी को इसहाल लगे हुए हैं उसको ताकत देता है। अगर किसी को जो है खाना खाने के बाद सुस्ती छा जाती है, उसमें काम करता है। खाना खाते ही ढकाने आना शुरू हो जाते हैं, उसमें काम करता है। और बाज़ लोग, औरतों को जो है ना बहुत दूध ज़्यादा उतरता है, दूध ज़्यादा उतरता है और जो दूध जो है ना बाहर निकलता रहता है। अगर वो औरतें जो है ना इस च्यवनप्राश को इस्तेमाल करेंगी, उनके वास्ते बहुत बेहतरीन टॉनिक साबित होगा। बाज़ औरतों की जो है ना सीना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आसाबी तहरीक की वजह से, उसके लिए बहुत मुफीद है। और इसमें जो है बहुत चीज़ें हैं। मैदे के अंदर गड़गड़ाहट का होना, गड़गड़ पेट करता रहता है, और इसहाल होना, कै आना, दस्त आना, ये आसाबी तहरीक में शामिल है। अगर जो है दस्त आ रहे हैं, तो समझो आंतों की आसाबी तहरीक के अंदर, आसाब के अंदर तहरीक है। और अगर कै आ रही है, तो फिर मैदे की जो है ना, आसाब की जो आसाब हैं उसके अंदर जो है ना तहरीक है, इस वजह से जो है ना दस्त आ रहे हैं। और दिमागी तहरीक से नज़ला हो जाता है। तो इसमें जो है ना तमाम मर्ज़ों में काम करता है। अगर किसी को जो है ना हमेशा मुसलसल क़े की शिकायत रहती है और पानी जैसी क़े कर देता हो, उसके लिए बहुत मुफीद है। और हामला की मतली, उसके लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर जो है आंवला पड़ा होता है, तो उसमें बहुत मुफीद रहती है। और जो है ना मिट्टी खाने की ख़्वाहिश, कोयला खाने की ख़्वाहिश, ये भी उसके लिए बहुत मुफीद है। और इसमें ज़ुअफ़ गुर्दा, गुर्दा जो है ना कमज़ोर हो जाता है, पेशाब बार-बार करने लगता है और पेशाब ज़्यादा बनाने लगता है। उसके लिए, क्योंकि जो है ना आसाबी उज़लाती जो है, ये मशीनी तहरीक है। मशीनी तहरीक के अंदर चीज़ खूब बनती है। देखो जितने भी अचानक के मर्ज़ हैं, ये सब मशीनी तहरीक के अंदर आते हैं, कीमियावी तहरीक के अंदर नहीं थे। दस्त शुरू हो गए, उल्टी शुरू हो गई, इस तरह की बात शुरू हो गई, ये सब जो है ना मशीनी तहरीक के अंदर आते हैं, कीमियावी तहरीक के अंदर नहीं आते। और जो है इसमें खुस्सों के अंदर जो है ना दर्द होना, उसके लिए बहुत मुफीद है। औरतों को लिकोरिया हो, अगर तो औरतों को लिकोरिया, अंडे की सफ़ेदी जैसा, जैसा कच्चा अंडा होता है, अगर इस तरह की सफ़ेदी पड़ रही है, तो आप इसके अंदर जो है ना च्यवनप्राश का इस्तेमाल कीजिए। आप इसके कितने फ़ायदे बयान कीजिए, यकीन मानिए, मैं तो सैकड़ों कह रहा हूँ, सैकड़ों से भी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। हमने तो इस नज़ला, जुकाम, खांसी तक इसको महदूद किया था। तो मैंने बहुत दिनों से ज़हन के अंदर थी कि इसके बारे में बताऊँ। बहुत बेहतरीन टॉनिक है, बशर्ते के सही तरीके से बनाया हुआ होना चाहिए। वैसे ही जो है ना फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने का सिस्टम नहीं कि भई वैसे ही जो है ना पूरा कर दिया है। इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें और बहुत फ़ायदा होगा। और इसका जो है ना खसरा निकलना, कंठी निकलना, ये भी आसाबी तहरीक के अंदर आता है। बुखार, ठंडा बुखार जिसमें जो है ना सर्दी महसूस देती है और जिसमें पेशाब का रंग सफ़ेद होता है, उसके लिए बहुत मुफीद है। और जो है अज़ू तनासुल जो है ना, अज़ू तनासुल बड़ा तो है, पर ढीला है, इंतशार सही तरीके से नहीं होता, इसे उसके अंदर इंतशार पैदा करता है। जो लोग आसाबी मरीज़ हैं, मैं कहना चाहूँगा, जो लोग आसाबी मरीज़ हैं, ज़बान सफ़ेद है, बदन गिरा रहता है, पेशाब बार-बार आता है, या कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। जितनी भी उसके अंदर बीमारी होंगी, चाहे बीमारी कोई सी भी तरीके की हो, पेशाब सफ़ेद है, बार-बार आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ज़बान सफ़ेद है, खाना खाने के बाद सुस्ती छा जाती है, हल्का सा काम करने के बाद थक जाता है, उसके जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी हो,
अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, उस पर काम करेगा। आप इस्तेमाल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उम्मत को फ़ायदा हो। आज जो हमने च्यवनप्राश के जो फ़ायदे बताए हैं, पूरे नेट पर आपको मिलेगा नहीं, दावा तो नहीं है, क्योंकि हम भी जो है ना इसको चलाते हैं, देखते हैं, पर ऐसा मामला आपको आज तक नज़र नहीं आने का जो हमने बयान किया है, क्योंकि कानून के दायरे के अंदर जो चीज़ बयान होती है, जब हमें ये पता है तरी का इलाज खुश्की से है। अब तरी में जितनी भी बीमारी हैं, खुश्की की जो दवाई है, उन तुम पर सब पर काम करेगी। इसलिए आप जो है इसे इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। जो बच्चे दुबले-पतले हैं और वो मोटे-ताज़े नहीं होते, उन पे इस्तेमाल कराइए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।